सलामुअलैकुम भाइयों बहनों। फिर से टाइम हो गया है डरावनी कहानी का। आज आपको बताऊंगा शाह फैसल कॉलोनी के एक ऐसे वाक़े के बारे में जिसे सुन करके आपका दिल कांप उठेगा और आपकी रूह दहल जाएगी। मेरा मतलब आपका दिल दहल जाएगा, रूह कांप उठेगी। वाक़या कुछ यूं है कि एक साहब जो रात को अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे थे, उनका नाम मैं फर्जी रख रहा हूँ क्योंकि उनका असली नाम बताना जाहिर सी बात है, किसी की इज्जत का मामला है। उनके साथ हुआ ये कि वो रात को बहुत लेट, कोई 12:30 पौने 1 का टाइम होगा, अपने काम से अपने घर आ रहे थे। तो नाता खान के ऊपर एक छोटा सा ना अंडर बाईपास टाइप की जगह है। पुल है, पुल के नीचे से रास्ता है। वो रास्ता जो है वो पहले भी मतलब बड़ा बदनाम रहा, वहाँ पे बड़े जराइम भी होते थे, वहाँ पे गंदगियाँ, वहाँ पे बुरे काम वगैरह भी हुए हैं उस जगह पे। तो होता ये है कि वो साहब वहाँ से गुजर रहे थे, उस पुल के नीचे अंधेरे गंदे से रास्ते से। देखते हैं एक फकीर बैठा हुआ, भिखारी, सर के ऊपर ऐसे कंबल लेकर के बिल्कुल ऐसे करके बैठा हुआ। इन्होंने कहा यार कोई भिखारी है, मैं पैसे दे देता हूँ थोड़े। इन्होंने जेब से जो है वो 50 का नोट निकाला और निकाल करके उसको देने के लिए गए। अब ये हाथ ऐसे करके ना कि बाबा ले लो, बाबा ये लो, ऐसे कर रहा है। बाबा की तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं। बाबा बस ऐसे ही बैठा हुआ है और हिल रहा है, और ऐसे ऐसे हिले जा रहा है। इन्होंने 3-4 बार उसको कहा कि बाबा पैसे ले लो, बाबा। अचानक उसने जब अपना ऐसे करके कंबल हटाया है, तो इन्होंने देखा कि इन्हीं का हूबहू, इन्हीं की शक्ल का इंसान, बस वो इंतहाई ब्लैक कलर का था, काले रंग का था, बिल्कुल ब्लैक, जेड ब्लैक, जैसे सांप की स्किन हो। जैसे ही इन्होंने उसको देखा, ये इंतहाई खौफ में आ गए और अचानक उसने अपना कंबल लेकर के ना इनके ऊपर छलांग मार दी। अच्छा भाई, अब उसके बाद होता ये है कि उन साहब को कोई देखता है कि वो वहीं पे नज़दीक ना ट्रेन की पटरी है, रेलवे ट्रैक है, जिस पर से ट्रेन गुजरती भी है। तो वो साहब जो है रेलवे की पटरी के ऊपर लेटे हुए हैं। कोई गुजर रहा था उनके मोहल्ले का बंदा दूर से, तो उसने देखा। वो भाग कर क्या है कि इनको क्या हो गया यार, खुदकुशी करना चाह रहे हैं क्या। उसने आकर के इनको उठाया उठाया उठा करके इनको लेकर के गया, इनके घर पे छोड़ा। तो बात नहीं कर रहे ये, बिल्कुल चुप 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 चुप। घर पहुंचे, घर पहुंचते के साथ ही जो है ना, जैसे ही घर पे पहुंचे हैं, इनको बेड पे बिठाया, कि पूछा भाई क्या हो गया, पटरी पे क्यों लेटे हुए थे। जैसे ही पूछा, एकदम ये बिल्कुल पागलों जैसी इन्होंने हरकतें शुरू कर दी। उछल रहे हैं, चीख रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे, बिस्तर नोच रहे, चादर ऊपर नीचे कर दी, सब बर्बाद करने लग गए ना। इनको पकड़ करके घर वालों ने, इनके भाइयों ने, इनके कजन्स ने बांधा बांधा बेड से। जब बांध दिया उसके बाद भाई, अब कहने लगे यार ये क्या मसला हो गया है इनके साथ। और शाह फैसल कॉलोनी में ऐसे वाकयात होते हैं, या कराची के अंदर और दीगर जगहों पर, तो हमारे यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट को ज़्यादा माना जाता है कि भाई डॉक्टर को भी दिखाओ और रूहानी इलाज भी कराओ। तो उन्होंने कहा डॉक्टर तो अभी मिलेगा नहीं, रात भर इसको रोकते हैं, फिर सुबह इसको पहले डॉक्टर को दिखाते हैं, उसके बाद फिर इसको किसी बाबा वगैरह को, किसी बुजुर्ग को दिखाते हैं। अच्छा भाई, कहते हैं रात तो गुजारो। अचानक रात को 3:30 बजे, पौने 4 बजे का टाइम था, इनको आवाज आती है गेट खुलने की। इनके घर के पीछे का एक गेट था, एक आगे का गेट था। इनको पिछला गेट खुलने की आवाज आती है। अच्छा, पिछले गेट में क्या था, पिछले गेट को खुलते ही ना सामने गंदी गली थी। और वो वाकई गंदी है। गली जो है वो वाकई गंदी है, नाम की गंदी गली नहीं है, वाकई गंदी गली है। तो गंदी गली थी। इन्होंने उठ के देखा, तो जो रस्सियों से बांधा था ना उन साहब को, वो रस्सी तोड़ करके वो पिछला गेट खोल करके दरवाजे से बाहर निकले, और निकल कर वहां पर एक गटर था, उस गटर में हाथ डाल करके गंदगी निकाल निकाल कर खा रहे थे। जो गलाजत
गटर की होती है ना, वो खा रहे थे वो। ये देख कर के लोग डर गए, चीखें मारने लगी औरतें कि ये क्या कर रहे हैं, इनको पकड़ा, पकड़ करके बांधा वांधा। रात को ही जो है वो एक बुजुर्ग हैं, उनका भी मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना आप लोग जो है उनका एड्रेस मांगने लग जाएंगे। उनके पास लेकर के गए, उनके पास लेकर के गए तो पता ये चला कि उन्होंने हाजिरी करवाई कि क्या चीज़ है उस बंदे के ऊपर, थी क्या चीज़। तो वो एक जिन था, शैतान था बेसिकली, काफिर था। और वो बस इंसान का दुश्मन है। वो इसलिए जो है वो इन्होंने उसको मुखातिब कर लिया, ये उसके मतलब मुखातिबत में आए और इन्होंने उसको बुलाया कि ये लो इधर मेरी बात सुनो। यानी ये दावत में आ गया ना। शयातीन आप पर खुद से हमला नहीं कर सकते। शयातीन या तो किसी के भेजे हुए होते हैं या आपकी खुद की दावत होती है। तो ये उसने शैतान ने उसको दावत पे ले लिया कि ये खुद बुला रहा है मुझे अपने करीब। तो वो इन पर हावी हो गया। उन्होंने उसको हाजिर किया, उसको डराया, धमकाया। जब डराया धमकाया उसको अल्लाह के नाम से, वो भाग गया। तो इस तरीके से इनकी जान छूटी है। उसके बाद से तो ये रात को लेट नाइट अव्वल सफ़र ही नहीं करते, अगर करते भी हैं तो किसी अनजान आदमी को, किसी अनजान औरत को कभी मुखातिब नहीं करते, किसी की तरफ गौर नहीं करते, किसी को ये समझ लें कि किसी की तरफ अपना बात करने की कोशिश हो गई या किसी से कोई सलाम दुआ कुछ नहीं करते, खामोशी से जाते हैं, सीधा-सीधा, सीधे-सीधे आते हैं। हाँ, कोई जानने वाला मिल जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सबक इसमें ये है कि भाई रात को अकेले आ रहे हो, तो बिला वजह किसी से जो है ना वो उलझने की ज़रूरत नहीं है। किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है बिला वजह का। क्या पता कौन क्या हो भाई, एक तो अंधेरी जगह हो, अकेली सुनसान जगह हो और उस जगह पर क्या चीज़ किस हुलिये में बैठी हो। तो समझो बात को, सबक लेना है ले लो, सबक दे रहा हूँ इसमें सबक है। समझ में आ गई ना? और कुछ ऐसी चाहिए हो वीडियोज़ तो बताओ। कमेंट कर अंदर लिखो, कमेंट करो कमेंट। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और फॉलो कर लो, और घंटी वाला बटन भी दबाओ। कुछ लाइक भी दे दिया करो कभी-कभी।